अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व इतरतिहि अजमाइन। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और अज़ीम मुदर्रिसीन व मुदर्रिसात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑनलाइन दर्स निज़ामी में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह ताला इल्म की इन राहों पर हम सबको इस्तिक़ामत और इखलास की दौलत अता फ़रमाए। काफ़िया इब्न हाजिब अल मरफ़ूआत सबक नंबर 18 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का जो सबक है वो हर ज़माने में शोहरत की बुलंदियों पर होता है। उसका उन्वान है तनाज़ा फ़ेलान, यानी दो फ़ेलों का आपस में इख्तिलाफ़ और तनाज़ा। तनाज़ा का लुग़वी माना है किसी चीज़ के बारे में एक दूसरे से झगड़ा करना, और इस्तिलाह नाव में दो आमिलों का बेहस्बिल माना ऐसे इस्म की तरफ मुतवज्जे होना जो इन दोनों आमिलों की अला सबीलिल बदल मामूल बनने की सलाहियत रखता हो, इसे तनाज़ा फ़ेलान कहा जाता है। सवाल है, अगर तारीफ़ में आमिलों का ज़िक्र करना था तो अल्लामा इब्न हाजिब ने इबारत में तनाज़ा फ़ेलान का तज़किरा क्यों किया, यानी कि आमिल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, आमिलान या आमिलीन का या आमिलैन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, तो उन्होंने फ़ेलान का ज़िक्र किया। इसका जवाब यह है कि इबारत में जो फ़ेलान है उसका तज़किरा असल फ़िल अमल है, यानी इसालत फ़िल अमल की वजह से किया है। दूसरा ये कि इनके ज़रिए, यानी कि अफ़ाल के ज़रिए या फ़ेल के ज़रिए आमल की निस्बत आसानी से मिसाल समझाई जा सकती है। इसका इतलाक़ शुबह फ़ेल पर भी होता है। ये बात सबको मालूम है और मालूम होनी भी चाहिए। अब बेटा इस पर एक और सवाल होता है कि मिसाल से समझाइए कि ये किस किस्म का झगड़ा और इख्तिलाफ़ है, ताकि नए जो लड़के हैं, नई जो बच्चियां हैं, उनके जहनों को इब्तिदाअन बात अच्छे तरीक़े से समझ आ सके। ये भाई बड़ी आसान बात है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दो फ़ेल हैं, एक है दरब तो और दूसरा है अकरम तो। उनके बाद ज़ैद इसमें ज़ाहिर है। दरब तो का तकाज़ा ये है कि ज़ैद मेरा मफ़ूल बने, और अकरम तो का तकाज़ा ये है कि ज़ैद मेरा मफ़ूल बने। दरब तो का माना होता है मैंने मारा। अगर ज़ैद इसका मफ़ूल बनता है और मामूल बनता है तो माना होगा मैंने ज़ैद को मारा। अकरम तो का माना होता है मैंने इज़्ज़त की, और अगर ज़ैद इसका मफ़ूल बने तो माना होगा अकरम तो ज़ैदन, मैंने ज़ैद की इज़्ज़त की। दरब तो कह रहा है मैंने ज़ैद को मारा, अकरम तो कह रहा है मैंने ज़ैद की इज़्ज़त की। अब दरब तो कह रहा है कि ज़ैद मेरा मामूल है, मेरा मफ़ूल है, अकरम तो कह रहा है कि ज़ैद मेरा मफ़ूल है। इन दोनों के दरमियान में क्या है जी? मफ़ूलियत की बिना पर झगड़ा है। अब इसका हल क्या है? हल आगे आ रहा है, अगली क्लासेस में आ रहा है। ये बात बच्चों को भी समझ आ गई, बड़ों को भी समझ आ गई, ज़की को भी समझ आ गई, मुतवसत को भी समझ आ गई, और गबी को भी बार बार अगर वो इस वीडियो को देखे तो उसे भी समझ आ जाएगी। उम्मीद है कि पहली दफ़ा ही गबी को भी ये बात समझ आ जानी चाहिए। इतनी आसानी के साथ समझाई गई है कि स्क्रीन पर आपको इसके मिसालें भी दी गई हैं। अब देखें, सवाल है इस पर, क्या ये तनाज़ा सिर्फ़ दो फ़ेलों में ही हो सकता है, इससे ज़्यादा फ़ेलों में नहीं हो सकता? जवाब यह है कि ज़्यादा की कोई हद नहीं, कम अज़ कम दो फ़ेलों में ये तनाज़ा होता है। दो से कम में ये तनाज़ा मुमकिन है ही नहीं है। ज़ाहिर है कि एक बंदा अपने आप से तो मुकाबला नहीं कर सकता ना,
इसी तरह एक फ़ेल भी अपने आप से मुकाबला नहीं कर सकता, किसी दूसरे फ़ेल से जो है वो जंग करेगा, लड़ाई करेगा। अच्छा, इसके ऊपर एक और सवाल आ रहा है कि तनाज़ा फ़ेलान में मशहूर कितनी सूरतें हैं और कौन कौन सी हैं। जनाब बेटा, इसकी मशहूर 4 सूरतें हैं। आप इबारत में देखें, अल्लामा इब्न हाजिब रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, व इज़ा तनाज़ा अल फ़ेलान, और जब तनाज़ा हो जाए 2 फ़ेलों का, ज़ाहिरन इसमें ज़ाहिर में या इसमें ज़ाहिर के बारे में, बादहुमा जो उन 2 के बाद वाक़े हो। मुसन्नफ़ ने इसमें ज़ाहिर की क़ैद इसलिए लगाई कि जब ज़मीर मुत्तसिल दोनों के बाद होगी, यानी दोनों के बाद, एक के बाद और दूसरे के बाद नहीं, यानी कि दोनों होंगे, उनके बाद तीसरे नंबर पे इसमें ज़ाहिर होगा। और अगर इसमें ज़ाहिर ना हो, इसमें ज़मीर हो, तो बिल इत्तेफाक दूसरे को अमल का हक़ हासिल है। क्यों कि उन दोनों में जो दूसरा होगा, ज़ाहिर है ज़मीर मुत्तसिल भी उसके बाद आएगी और वो उस फ़ेल का जुज़ होगी, तो ज़ाहिर है कि किसी दूसरे फ़ेल को किसी फ़ेल के जुज़ पर अमल करने का कोई हक़ हासिल नहीं है। स्क्रीन पर देखें, लिखा हुआ है दाराबनी व अकरम तो का। अब देखें कि यहाँ इसमें ज़ाहिर नहीं है बल्कि ज़मीर मुत्तसिल है। ठीक है, तो अब 2 फ़ेल हैं, दोनों झगड़ा कर रहे हैं। दाराबनी का मतलब है कि मुझे मारा। ठीक है, अकरम तो का माना है मैंने इज़्ज़त की। अब दाराबनी का तकाज़ा ये है कि काफ ज़मीर को अपना फ़ाइल बनाए। ठीक है, और ये कहे कि तूने मुझे मारा। अकरम तो का तकाज़ा ये है कि काफ मेरा मफ़ूल बिही बने और इसका माना होता है मैंने तेरी इज़्ज़त की। तमाम नहवियों के नज़दीक बिल इत्तेफाक ये हक़ दूसरे फ़ेल को है, इसलिए कि यहाँ पर ज़मीर दूसरे फ़ेल का जुज़ है और पहले फ़ेल को दूसरे फ़ेल के जुज़ पर अमल करने का कोई हक़ हासिल नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर ज़मीर मुनफ़सिल लाई जाए, ठीक है, अगर ज़मीर मुनफ़सिल लाई जाए तो फिर झगड़े की क्या सूरत होगी, फिर तनाज़े की क्या सूरत होगी। तो फरमाते हैं कि अगर ज़मीर मुनफ़सिल है, जैसे मा दराबा व अकरमा इल्ला आना, बस इस वक्त अगरचे तनाज़ा मुमकिन है लेकिन रफ़ा तनाज़ा मुमकिन नहीं है। मा दराबा, दराबा कह रहा है कि आना ज़मीर मुनफ़सिल जो मुतकल्लम की ज़मीर वाहिद की, ये मेरा फ़ाइल बने। अकरमा कह रहा है कि मेरा फ़ाइल बने, लेकिन हकीकत में क्या है जी, बस इस वक्त अगरचे तनाज़ा मुमकिन है, यानी झगड़ा तो हो रहा है लेकिन रफ़ा तनाज़ा मुमकिन नहीं है, इसलिए कि चाहे दोनों में से जिसको भी अमल दिलाओ 2 हाल से खाली नहीं, यानी ज़मीर या तो मा इल्ला के लाओगे, यानी ज़मीर इल्ला के साथ लाओगे, या बग़ैर इल्ला के। तो पहली सूरत में हर्फ क्या आएगा, हर्फ का इज़मार लाज़म आएगा, और दूसरी सूरत में तज़ाद लाज़म आएगा। इसलिए अगर झगड़ा ज़मीर मुनफ़सिल में हो तो तनाज़ा तो है, झगड़ा तो है, लेकिन तनाज़े को दूर करना मुमकिन नहीं है, इसलिए इस बहस में हम पढ़ते ही नहीं हैं। और ज़मीर मुत्तसिल में अगर दोनों में झगड़ा हो तो ज़मीर मुत्तसिल में तो ज़मीर मुत्तसिल में बिल इत्तेफाक जो दूसरा फ़ेल है वो अमल करेगा, उसको अमल का हक़ होगा। और जो 4 सूरतें हैं इसमें ज़ाहिर की, तो मैं पहले बता चुका हूँ कि जिस वक्त मुसन्नफ़ ने फरमाया व इज़ा तनाज़ा अल फ़ेलान ज़ाहिरन बादहुमा, कि जब तनाज़ा 2 फ़ेलों का होगा, ठीक है, इसमें ज़ाहिर में जो उसके उन दोनों के बाद वाक़ होगा, यानी इसमें ज़ाहिर है, इससे एतराज़ किया है ज़मीर से, ज़मीर मुत्तसिल से भी एतराज़ कर दिया है, ज़मीर मुनफ़सिल से भी एतराज़ कर दिया है। चूँकि ज़मीर मुत्तसिल हो तो तनाज़ा ही नहीं है, इत्तफ़ाक़ है इस पर तमाम नावियों का, और ज़मीर मुनफ़सिल हो तो उसमें तनाज़ा का हल है ही नहीं है, रफ़ा तनाज़ा मुमकिन ही नहीं है। आइए अब जो 4 सूरतें मशहूर हैं उनका ज़िक्र अल्लामा इब्न हाजिब की इबारत में देखते हैं। फरमाते हैं फ़क़द यकूनो फ़िल फ़ाइलियत, कभी कभी होता है तनाज़ा फ़ाइलियत में,
मिसलो दाराबानी व अकरमनी जैदुन। मिसाल इसकी कि दाराबानी व अकरमनी जैदुन, दाराबानी का माना है मुझे मारा, व अकरमनी का माना है मेरी इज़्ज़त की। दाराबानी चाह रहा है कि ज़ैद मेरा फ़ाइल बने, यानी फ़ाइलियत में झगड़ा है, ठीक है। और अकरमनी कह रहा है कि ज़ैद मेरा फ़ाइल बने। दाराबानी का अगर ज़ैद फ़ाइल बनता है तो माना होगा मुझे मारा ज़ैद ने। अकरमनी का अगर ज़ैद फ़ाइल बनता है तो माना होगा ज़ैद ने मेरी इज़्ज़त की। तो ये पहला जो झगड़ा है और पहली सूरत है, ठीक है जी। अब दूसरी सूरत, अल्लामा इब्न हाजर फरमाते हैं वफ़िल मफ़ऊलियत, और कभी मफ़ऊलियत में झगड़ा होगा। काता फ़क़त यकूनो से है, ठीक है। अच्छा, और कभी मफ़ऊलियत में झगड़ा होगा। मिसाल देखें, दरबतो व अकरमतो ज़ैदन। दरबतो का माना होता है मैंने मारा, व अकरमतो का माना होता है मैंने इज़्ज़त की। दरबतो कह रहा है ज़ैद मेरा मफ़ऊल बने, मफ़ऊलियत में है ना, कि इसका माना हो जाए मैंने ज़ैद को मारा। अकरम तो कह रहा है नहीं, ज़ैद मेरा मफ़ऊल बने, इसका माना हो मैंने ज़ैद की इज़्ज़त की। अब ये मफ़ऊलियत में झगड़ा है। उसके बाद अल्लामा इब्न हाजर फरमाते हैं वफ़िल फ़ाइलियत वल मफ़ऊलियत, और तीसरी सूरत ये है कि फ़ाइलियत और मफ़ऊलियत में हो, यानी कि पहला जो है वो उस इसमें ज़ाहिर को फ़ाइल बनाना चाहे और दूसरा उस इसमें ज़ाहिर को मफ़ऊल बनाना चाहे। इसकी क्या मिसाल है जी? इसकी मिसाल है दाराबानी व अकरम तो ज़ैदन। दाराबानी का माना होता है मुझे मारा, अकरम तो का माना होता है मैंने इज़्ज़त की। अब दाराबानी चाह रहा है कि ये मेरा फ़ाइल बने, ये फ़ाइलियत के बारे में तकाज़ा कर रहा है कि ज़ैद मेरा फ़ाइल बने, ठीक है। अकरम तो कह रहा है नहीं, ये मेरा मफ़ऊल बनेगा, ठीक है। अकरम तो ज़ैदन होगा, दाराबानी कह रहा है नहीं, दाराबानी ज़ैदुन होगा, और अकरम तो कह रहा है नहीं, अकरम तो ज़ैदन होगा, ये मेरा मफ़ऊल बनेगा। तो यहाँ पर पहला फ़ेल फ़ाइलियत का तकाज़ा कर रहा है और दूसरा फ़ेल मफ़ऊलियत का तकाज़ा कर रहा है। अल्लामा इब्न हाजर फरमाते हैं मुख्तलिफ़ैन, या फिर इसका अक्स होगा, ठीक है। इसकी मिसाल दरबतो व अकरमनी ज़ैद। दरबतो कह रहा है कि ज़ैद मेरा जो है वो मफ़ऊल बनेगा, अकरमनी कह रहा है नहीं, ये मेरा फ़ाइल बनेगा। दरबतो कह रहा है कि जब ये मेरा मफ़ऊल बनेगा तो माना होगा मैंने ज़ैद को मारा, दरबतो ज़ैदन, मैंने ज़ैद को मारा। अकरमनी कह रहा है नहीं नहीं, ये मेरा फ़ाइल बनेगा। अकरमनी का माना होता है मेरी इज़्ज़त की, तो ये फ़ाइल बना रहा है इसको। व अकरमनी ज़ैदुन मरफ़ू होगा, तो कह रहा है कि नहीं, इसका माना होगा कि मेरी ज़ैद ने इज़्ज़त की। अब ये चार सूरतें हैं जो तनाज़ा की हैं, मशहूर चार सूरतें। यही सूरतें हिदायतुन नहव में हैं और यही सूरतें चार जो हैं वो काफ़िया में हैं, और नहव में भी यही पूरी नहव में या नहव के मानने वालों में, नहव के जानने वालों में यही चार सूरतें मशहूर व मारूफ़ हैं। इंशाअल्लाह इससे अगला सबक बड़ा दिलचस्प है। आप इस सबक को अज़बर करें, याद करें, इंशाअल्लाह ताला बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए जब इसे याद करके आगे चलेंगे। किस्तवार सबक इसलिए पेश किया जा रहा है ताकि आपको सही बात समझ आ सके कि तनाज़ा क्या है, किन चार चीज़ों में है, क्या है तनाज़ा, मिसालें इसकी क्या हैं। तो हम कोशिश करते हैं आपको मिसालों के साथ समझाने की। तो आज के सवालात लिख लीजिए। सवाल नंबर 1 है जनाब, तनाज़ा का लुग़वी और इस्तिलाही माना मिसाल के साथ लिखें, ठीक है। तनाज़ा लिखें, उसका लुग़वी माना लिखें जो आपने सबक में पढ़ा है। तनाज़ा का लुग़वी माना लिखें आपने जो सबक में पढ़ा है, और इस तनाज़ा फ़ेलान की इस्तिलाही तारीफ़ जो आपने सबक में पढ़ी है वो लिखें। और उसके बाद जो सवाल हुआ था कि मिसाल से समझाइए ये किस किस्म का झगड़ा है, ये कैसा इख्तलाफ है, ताकि नए तालिब इल्मों का जहन खुल जाए, उन्हें सही समझ आ जाए। तो वो जो मिसाल दी थी वो भी आपने लिखनी है। नंबर 2, ये चीज़ बताइए कि ये जो तनाज़ा है ये कम अज़ कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने फ़ेलों में हो सकता है। तीसरा सवाल, 4 सूरतें ज़बानी भी याद कीजिए और कापियों पे भी लिखिए उनकी मिसालों के साथ कि वो 4 मशहूर सूरतें कौन सी हैं जिनमें दोनों फ़ेल आपस में झगड़ा कर रहे हैं।
इंशाअल्लाह एक नए सबक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। सैयद दिलावर हुसैन शाह काज़मी को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।